तो अपडेट आपको दे रहे थे, जहां हेमा मालिनी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा दौरा रहेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अमरोहा में पहली संयुक्त रैली। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का चुनाव प्रचार किया जाएगा। अमरोहा लोकसभा सीट पर गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी को उतारा गया है। चुनावी मैदान में एक साथ नजर आएगी राहुल अखिलेश की जोड़ी। राहुल गांधी अखिलेश यादव दोपहर करीब 2 बजे अमरोहा पहुंचेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं। राहुल अखिलेश के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अमरोहा में 2019 के चुनाव में बसपा से चुनाव जीते थे दानिश अली। बसपा से निष्कासित होने के बाद अब कांग्रेस से सपा गठबंधन से प्रत्याशी है दानिश अली। और अमरोहा में कल प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली की थी। अमरोहा लोकसभा सीट पर सत्ता से लेकर विपक्ष के नेताओं का दौरा लगातार जारी है। अमरोहा में बीते 40 वर्षों से कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। 1984 में कांग्रेस के रामपाल सिंह इस सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। अमरोहा के मिनी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल और अखिलेश यादव। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां राहुल और अखिलेश यानी 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर नजर आएगी और अमरोहा में यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे अमरोहा से हमारे सहयोगी प्रथम सिंह, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रथम, आज अखिलेश और राहुल का कार्यक्रम अमरोहा में रहेगा। हमने इससे पहले देखा कि प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी की जनसभा हुई और यहां पर अब विपक्षी गठबंधन के 2 बड़े चेहरे सामने रहेंगे। क्या कुछ इनका कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ पूरे कार्यक्रम को लेकर अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, अमरोहा लोकसभा में 26 अप्रैल को द्वितीय चरण में मतदान होना है। इसी को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत के साथ उतरे मैदान में, पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के क्रम में जो सपा कांग्रेस गठबंधन से अमरोहा में प्रत्याशी हैं दानिश अली जी, उनकी हिमायत में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जा चुके हैं। और क्योंकि यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि दानिश अली जी पहले 2019 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बसपा से निष्कासित होने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब वो सपा कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से अब दानिश अली यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गठबंधन का हिस्सा है, तो क्या कुछ अब समीकरण यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या कुछ अगर जमीन पर देखें तो जो हवा की सोर चल रही है, क्या मुद्दे हैं? और साथ ही क्या दानिश अली एक बार फिर प्रभावी भूमिका में रहेंगे? इस बार अगर देखा जाए तो चूंकि भाजपा ने कंवर सिंह तंवर पर फिर से दाव लगाया है, 2019 में भी वो चुनाव लड़े थे, लेकिन बसपा के दानिश अली से वो उन्हें शिकस्त हासिल हुई थी और इस बार वो फिर मैदान में हैं। बसपा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को उतारा गया है। 2019 में बसपा जो है वो भी गठबंधन में शामिल थी। तो इस बार बसपा अलग लड़ रही है और सपा और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं और भाजपा अलग, यानी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल प्रथम, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में क्या जो तमाम विपक्षी दल है, क्या उनको नुकसान हो सकता है? क्योंकि जब जब ज्यादा दल एक साथ लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदे पहुंचने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ऐसे में क्या कुछ फिलहाल स्थिति बन रही है? समीकरणों की बात करें, नफा नुकसान किसको ज्यादा हो सकता है? जी 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 इसी यही कुछ ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ बहुत, जो 1984 में केवल कांग्रेस यहाँ जीती थी, जब से 40 वर्षों से कांग्रेस कभी यहाँ लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई। निश्चित तौर पर जी, देखना भी महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रथम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार अमरोहा को लेकर तैयारियां शुरू हैं। अखिलेश और राहुल का दौरा रहेगा।